एंड फैमिली चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। और आज जो है एपिसोड नंबर 2 है हमारा। इसमें आज हम चाय पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कुछ अहम मुद्दे रहेंगे। अहम मुद्दे का मेरा मतलब है कि जो वर्तमान समय के अंतर्गत जो अभी हम टीवी डिबेटों में देख रहे हैं या इधर उधर भी देख रहे हैं कि न्यायपालिका और विधायिका के ऊपर बहुत बड़ा आजकल क्या है, संग्राम छिड़ा हुआ है एक तरह से, समझिए आप। तो इस पर हम भी अपनी देखते हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालते हैं क्या होता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो हम बैठे हैं देवेंद्र सिंह राव जी के यहाँ, जो कि हमारे शिक्षक हैं और शिक्षक हैं हमारे यहाँ। और देखते हैं कि भाई इस गुफ्तगू में क्या परिणाम निकलता है और चर्चा करते हैं ये यथार्थ रूप में है। और चूँकि लोकतंत्र हमारे देश के अंदर, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबको हक है। तो अगर आज हम जो देख रहे हैं वो बोलेंगे, जो सुन रहे हैं वो समझेंगे और बोलेंगे उसको, तो ये हमारा अधिकार है। तो शुरुआत देवेंद्र बाबू से कहते हैं। देवेंद्र बाबू, चाय की चुस्की भी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो भाई साहब चर्चा चाय पे तो चाय की चुस्की कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब मैं सबसे पहले आपके सामने मुद्दा उठाना चाहूँगा आज का काशीपुर में होने वाले चालान। ट्रैफिक पुलिस जो भी चालान कर रही है काशीपुर में, तो काशीपुर में होने वाले चालान की बातें हम कर रहे थे। जो जितने भी चालान काशीपुर में हो रहे हैं, क्या वो चालान सारे सही हैं? अगर इसमें सोचा जाए तो मैंने ये पाया कि सारे चालान सही नहीं है, ज़्यादातर चालान गलत है। जैसे मेरे साथ खुद एक घटना हुई 10 फरवरी 2024 को। मैं कहीं जा रहा था चीमा चौराहे पे, मैं रॉन्ग साइड था, बिल्कुल था, लेकिन बहुत आराम से जा रहा था, धारा प्रवाह के विरुद्ध जा रहा था और मेरा इंडिकेटर जला हुआ था। लेकिन शाम को जो भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी होंगे, उन्होंने फ़ोटो खींच के मेरा चालान भेज दिया। इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे कि चालान क्यों भेजा, लेकिन उस चालान भेजने का जो मैसेज मेरे पास आया वो 2 महीने बाद आता है। तो 2 महीने बाद तब आता है जब वो कोर्ट को भेज दिया गया कि आपका चालान जो है निस्तारण के लिए कोर्ट को भेज दिया गया। ऐसा मेरे पास मैसेज 2 महीने बाद आया। जब 10 फरवरी 2024 को मेरा 2025 को 10 फरवरी 2025 को जब मेरा चालान हुआ था, तो वो उसी दिन या उसके अगले दिन तक मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया? उस 1000 रुपये का चालान में तुरंत भुगतान कर देता उसका, और सरकार के खाते में भी वो पैसा तुरंत चला जाता। तो जब आप चालान कर रहे हो तो त्वरित मैसेज उन यात्रीगणों के पास क्यों नहीं जा रहा है जो यात्रा का जो उल्लंघन कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों। तो ये भी एक तरह की धंधेबाजी है। अब उस चालान को 1000 से कन्वर्ट करके 2000 कर दिया गया है और 2 महीने हो गए हैं, और अभी भी ये सुनिश्चित नहीं है कि वो पे कहाँ करना है। अभी वो पता चला कि रुद्रपुर कोर्ट में। तो ये तो एक मेरा छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे पता नहीं हजारों, अगर उसी दिन की बात या उसी समय की बात मैं करूँ तो पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने वो इस तरह के चालान भेज होंगे। उसी और जब मैं रोज़ जाता हूँ, रोज़ देखता हूँ, तो हजारों लोग सही नंबर प्लेट की गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, जो है गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज है, और बहुत सारे हेल्पर नहीं चला रहे। बहुत सारे खामियां हैं, मतलब उन लोगों का चालान नहीं हो रहा है। पुलिस के नाक के नीचे वो जो है गलत तरीके से वाहन चला कर ले जा रहे हैं, उन लोगों का चालान नहीं हुआ है। लेकिन एक कैमरे के भरोसे, कैमरे पर भरोसा जता के गलत चालान ज़्यादातर भेजे जा रहे हैं, और उसमें भी समय निकलने के बाद वो जो है लोगों को सही टाइम पर सूचना नहीं थी। सही टाइम पर सूचना मिली। अगर आप चालान कर रहे हैं तो उसकी जानकारी तुरंत पहुंचनी चाहिए उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति का चालान आपने किया है, ताकि वो उसको भुगतान कर समाधान हो सके। और आपका 1 का 2000 क्यों कर दिया? 2000 ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि 1000 का 2000 क्यों कर दिया। जब हमने इंडिया की जो है उत्तराखंड परिवहन निगम का जो इनका ऑथोराइज्ड वेबसाइट है वहाँ चेक किया तो 1000 बताया, लेकिन अब चेक कर रहे हैं तो 2000, और 2000 का मैसेज भी हमारे पास आ गया है। अच्छा, तो ये बात हमारी समझ से परे है। मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी इसके अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं या मंत्री लोग हैं, उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पहले तो इस तरह के चालान होने नहीं चाहिए कैमरे के द्वारा। शाम को पुलिस अधिकारी बैठ रहे हैं और विजुअल्स देख रहे हैं, जिसकी मर्जी आई उसका चालान काटे भेजे जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने सारे कागज ले जाता है, कैरी करता है और हेलमेट पहन के जा रहा है, अगर वो व्यक्ति एक जरा सी भी गलती करता है और गलत रॉन्ग साइड में चले जाता है तो उसका फोटो खींच के लिए भेज दे रहे हैं। वहीं जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जिन लोगों की गाड़ी में जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है और कई प्रकार के वायलेशन कर रहे हैं,
उन लोगों को चालान नहीं भेजा जा रहा है। हम रोज आने जाने वाले हैं, रोज ड्यूटी जाते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, रोज देख रहे हैं हम इस बात को, लेकिन इस चीज़ को देखने वाला कोई नहीं। अधिकारी केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये चीज़ कौन है, ये मनमानी वाली बात है ना, मनमानी तो ये मनमानी की बात जो है। भी अधिकारी, जो भी बीट अधिकारी जो है वहाँ पे रहता है, चाहे वो चीमा चौराहे पे हो, चाहे चक्री चौराहे पे हो, वो सिर्फ शाम को एक सरसरी निगाह से विजुअल देख के जिसकी मर्जी आई उसको फोटो खींच के चालान भेज दे रहे हैं, जिसकी मर्जी नहीं आई, जो उसकी आंखों से निकल गया वो निकल गया, जो एकदम सामने है उसको खींच दिया। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और भैया हम तो ये कहते हैं, ये जो हमारा फैमिली उत्तराखंड फैमिली जो भी चैनल के माध्यम संबंधित से पुलिस अधिकारी है इस हाँ। मामले में, उनको ये कैमरे के चालान पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल इस तरह के चालान नहीं होना चाहिए। मौके पर मौके पर यातायात पुलिस होनी चाहिए, यातायात पुलिस मौके पर देखे और चालान करे। हाँ, वो ये ज्यादा सही बेहतर है। मतलब सही सिस्टम है ना। वो ज्यादा खाली हाँ, खाली आप जो है आपकी खाना पूर्ति करना, इसका मतलब हो कि खाना पूर्ति करना। बिल्कुल। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, उसमें आपको जो लगा उस पर आपने कर दिया काम। और या तो आप जो है निश्चित जगहों पर यू टर्न सही ऑथराइज्ड यू टर्न बनाइए। पूरे शहर में अगर आप देखेंगे तो ऑथराइज्ड यू टर्न कोई कहीं नहीं है, जिसकी मर्जी आए कहीं से भी यू टर्न ले लेता है। उस स्थिति में भी आप चालान कर रहे हो। चीमा चौराहे पे कभी भी आप चौराहे खोल देते हो, कभी भी आप बंद कर देते हो, और कभी आप बिल्कुल थोड़ा सा खोलते हो। अगर उस थोड़े से खोलने में कोई यू टर्न लेगा तो वहाँ पर भी आप चालान करते हो। तो एक जैसा रखना चाहिए इस चीज़ से। हाँ, चीमा चौराहे पे सही कह रहे हो। चीमा चौराहे पे हमने भी देखा है कि चीमा चौराहे में कभी तो जो है बैरिकेडिंग कर देते हैं और कभी खोल देते हैं, और इतनी ट्रैफिक होता है उसमें कि आप कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। और शहर में इतने आवारा लड़के जो बाइक दौड़ा रहे हैं, हेलमेट बिना हेलमेट पहने, बुलेट से जो आवाज़ निकाल रहे हैं, उनका चालान कब हो रहा है? उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो कैमरे द्वारा चालान कर रहे हैं, इनमें सही व्यक्तियों का चालान ज़्यादा हो रहा है। अगर एक व्यक्ति में गलत डायरेक्शन से आ रहा है वो, तो जबकि वो बिल्कुल कंट्रोल्ड जो है स्पीड से आ रहा है, 10 या 15 की स्पीड से भी नहीं जा रहा है वो गलत डायरेक्शन में, और थोड़ी दूर के ले जा रहा है, आपने उसके आगे लिख दिया ड्राइविंग डेंजरसली। मतलब एक छोटे से मुद्दे को आप इतना बड़ा मुद्दा बना दे रहे हो, ड्राइविंग डेंजरस। अब इस चीज़ का जो है इस चीज़ का प्रूफ देखने के लिए तो कोई जाएगा नहीं किसी के पास इतना समय है। यानी जो आपने लिख दिया वो फाइनल है, चाहे वो हकीकत में है नहीं वो चीज़। तो पुलिस वाले क्या ड्यूटी कर रहे हैं? ये सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। और अधिकारी सबसे बड़ी बात है, वो इनको देख नहीं रहे। अधिकारियों की नज़र उन पुलिस वालों पर नहीं है जो वास्तव में अपने बूथों पर हैं या कंट्रोल रूम्स में हैं, जो काम कर रहे हैं सर। अधिकारी केवल उनके द्वारा किए गए चालानों को सैंक्शन कर रहे हैं। तो इस पर सुधार होना चाहिए। उत्तराखंड फैमिली जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं वो काशपुर की जनता के लिए, देश तो क्या बहुत बड़ा है समस्या, जो लोकल समस्या हमारी काशपुर की है कि भाई स्थानीय स्तर पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सब समस्याएं पता है क्यों है? ये इसीलिए है कि जनता जागरूक नहीं। बिल्कुल। यानी आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है आपके कैमरामैन को अनुरोध करूँगा कि वो इधर फोकस करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोतागणों को ये कहना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी कैमरे द्वारा चालान हो रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। या अवैध चालान ज़्यादा हो रहे हैं, सही चालान नहीं है। मौके पर यातायात पुलिस को जो है उपस्थित करवाएं उनको वहाँ पे, और त्वरित चालान करवाएं, ताकि सरकार का राजकीय कोष में बढ़ोतरी हो और लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। उनके पास मैसेज चालान का तुरंत पहुंचना चाहिए, ताकि वे शीघ्र इसका निस्तारण कर सके। यही मेरा कहना है आपके चैनल नहीं, में। आपका सही है। देखिए, इसमें 3 बातें निकल के आती हैं। जी जी नंबर एक बात ये आती है कि आप जो है रिकॉर्डिंग से चालान करते हैं, जी जी ठीक है, जिसमें अनियमितताएं हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है ना। दूसरी बात क्या है कि आप खुद ही रास्ता बंद कर रहे हो, खुद ही उस पर चालान कर रहे हैं। माना रास्ता, जी। या तो सिस्टम बनाओ ना आप, या तो रास्ता खोलो मत, बिल्कुल या फिर बिल्कुल ही बंद रखो। तो आप कभी सुबह खोल दे रहे हो और पता चला दिन में 1 घंटे बाद वहाँ बंद कर दिया आपने, है ना। तो ये दूसरी बात ये है। तीसरी चीज ये है कि चालान की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल विरुद्ध है। आपका मतलब ये है कि आपकी बातों से लगा हमें, आज हम चर्चा चाहते हैं ये करने वाले हैं कि अगर चालान किसी का भी आप करते हैं तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ना, उसको सूचना तुरंत दीजिए आप। बिल्कुल। नहीं, अगर आप पता चला 1 महीने बाद देंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मैसेज चालान का 2 महीने बाद आ रहा है, 2 महीने वो भी तब जब निस्तारण के लिए कोर्ट को भेज दिया। वो चालान जब 10 फरवरी को हुआ था, तो वो तुरंत उस नंबर पर क्यों नहीं भेजा गया? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वही मैं कह रहा हूँ, ये 3 कारण है। तो ये गलती किसकी इसमें? डिफॉल्टर कौन है? डिफॉल्टर पुलिस है, प्रशासन है। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर 10 फरवरी को चालान या 11 फरवरी को मैसेज अगर उस नंबर वाले को मिल जाता या मुझे मिल जाता, तो उसका निस्तारण हो जाता, 1000 रुपये का चालान भर दिया जाता। लेकिन 2 महीने बाद भेजने के बाद वो 1000 का 2000 कर दे रहे हैं, और तब भेज रहे हैं। और क्या गारंटी है कि वो 2000 का 5000 बना दें? नहीं, तो अब इसमें एक चीज आती है, हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि कहीं भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जो बात है वो सत्य होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब ये जो बातें निकल के आ रही है, इसमें फॉल्ट किसका है? प्रशासन का, पुलिस का। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी?
पुलिस प्रशासन की रहेगी, तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये तो इसका मतलब होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल, तो ये गलत चीज़ है। यही हो रहा है। और ये गलत चीज़ है। इसके लिए जो है इस पे मैं समझता हूँ कि काम करने की जरूरत है। और देश के जो भी नागरिक हैं, मतलब देश की तो चलो दूर है, जो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, काशपुर के जो सभ्य नागरिक हैं, उनसे अनुरोध इस चैनल के माध्यम से जो भी हमें देखता है कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई भी किसी के साथ ऐसे अनियमितताएं होती हैं तो वो जो हमारे चैनल को सुन रहे हैं वो कृपया कमेंट करके लिखें और इस पर संयुक्त प्रयास किया जाए और इस पर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में नगर के नेताओं को भी आगे आना चाहिए, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि आपके नगर में क्या हो रहा है और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उन्हें भी पुलिस अधिकारी को हाँ, तो चेतावनी देना चाहिए। बकायदा ये संज्ञान में रखा जाएगा ना। हाँ। भाई हमारा उद्देश्य यही है, हमारा जो चैनल का उद्देश्य यही है कि अगर जो लोकल बॉडी हो, अगर हम लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं, पहले तो हमारा लोकल ही है ना, तो लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं उन पे हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे कि क्या होगा कि प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहे। मतलब हम इसमें ये नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक नहीं है किसी के ऊपर, बात है कि सिस्टम के विरुद्ध काम हो रहा है। बात यही तो है ना भाई, ठीक है हम रॉन्ग साइड में गए, आपका कहना है गए तो आपने चालान ठीक है आप, लेकिन सूचना तो आप 2 महीने बाद दे रहे हैं ना, तो क्यों दे रहे भैया? इसका मतलब कितनी लापरवाही बताइए। हम इसका विरोध नहीं कर रहे कि हमारा चालान क्यों कटा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मेन है कि मैसेज तुरंत क्यों नहीं क्यों आया। नहीं आया? 2 महीने बाद मैसेज आप कर रहे हैं, जिसका मतलब आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी कितने लापरवाह होते हैं। ये तो मनमाना वाला हिसाब हो गया, इस पर रोक लगनी चाहिए। हम चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस प्रक्रियाओं पर, इस कार्यों पर रोक लगनी चाहिए तत्काल। और नहीं तो हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से ऐसे प्रश्न पुलिस अधिकारी से उठा सकते हैं, नहीं, इस तरह की अनियमितताएं क्यों हो रही है। बिल्कुल। अगर आप चालान काट रहे हैं तो मैसेज तुरंत क्यों नहीं भेज क्यों नहीं रहे। मिल रहे? नहीं, हम उच्च स्तर पे जहाँ पे हो सकता है कि जो हमारे संपर्क में है, कॉन्टैक्ट पर, वहाँ बात करेंगे, स्थानीय नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और ये प्रशासन तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आज की चर्चा में इतना ही काफ़ी था और मैं इसके लिए जो है देवेंद्र बाबू के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम जो बात कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है तो भी लिखें। आप जो भी हमारे चैनल को देख रहा है सब